अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व रहमतिल्लाहि लिल आलमीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। सूरह यूसुफ दे अजीमुशान उलूम ते मानी ते थोड़े नाल गलबात करन दा शर्फ हासिल हो रहा है। ते अज असी अल्लाह दी रहमत दे नाल 26 नंबर आयत तो शुरू करांगे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल दे अंदर पहुँच गए ने, जिंदगी का एक नवा मरहला शुरू हो गया। तो कुरान मजीद दे उत्ते जदों तुसी गौर फिक्र करदे हो तो अलहम्द तो लैके वन्नास तक इस नूं बातरजमा पढ़दे हो, मानी नाल पढ़दे हो, तो अपनियां अपनियां माँ बोलियां दे अंदर तुसी कुरान नूं जदों समझदे हो तो एक गल याद रखो कि कुरान मजीद सिर्फ विरद वजीफियां दी किताब नहीं कि थोड़े हाथ सिर्फ एक तस्बीह फड़ा दे कि तुसी जंगल बैठ जाना है, किसी गार बैठ जाना है तो यह तस्बीह पढ़नी है बस। कुरान मजीद तस्बीहां पढ़ना भी सिखांदा है सानू। लेकिन कुरान मजीद के बारे च ये गल याद रखो कि यह जिंदगी की किताब है ते जिंदगी दे सारे हालात नू टच कर दिए ये अल्लाह की किताब ते हर पहलू की तरफों थानू और मैनू कुरान हिदायत देंदा है। यानी कुरान साड़ी इंडिविजुअल जिहड़ी शख्सियत है, इनफरादी शख्सियत है, उसकी भी रहनुमाई करता है, साड़ियाँ अखियां की भी रहनुमाई करता है, ऐ सुबान की भी रहनुमाई करता है, ऐना कन्ना ते दिल ते दिमाग की भी रहनुमाई करता है। फिर जिस तरह अल्लाह की किताब एक इंसान की रहनुमाई करती है, उन्होंने मुआशरे के अंदर रहन का तरीका भी कुरान सिखांदा है। माँ प्यो नाल की सलूक करना है, घर दे अंदर किवें रहना है, पड़ोसियां नाल की सलूक करना है, मुआशरे ते सोसाइटी के अंदर किस तरह जिंदगी बसर करनी है। तो फिर कुरान मजीद सानू ये भी दसदा है कि आए लोगों, अगर थोड़े अंदर इख्तलाफ हो जाए तो उसनू किवें हल करना है। अदालत का निज़ाम, मुल्क का निज़ाम, पुलिस और फौज का निज़ाम, मुल्की ताल्लुकात ते आलमी ताल्लुकात, खारजा पॉलिसी, हर चीज़ का जिक्र अल्लाह की किताब कुरान थानू मिलेगा। यानी कि एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। ये नहीं जिवें किसी बंदे का महदूद ज़हन होंदा है तो वह अपने छोटे जिहे ज़हन नाल जदों कुरान नूं पढ़दा है तो सारियां गल्लां नूं समझ नहीं सकता। उन्होंने ये नहीं पता कि अल्लाह की किताब पूरी जिंदगी का इहाता करती है। ये इनफरादी रहनुमाई भी करती है, इजतमाही रहनुमाई भी करती है, ये पूरे आलम की रहनुमाई करती है। तो कुरान दुनिया लई भी हिदायत है तो सानू आखरत की निजात का तरीका भी पूरा पूरा दसदा है तो बंदे नू मंजिल मकसूद तक पहुँचाता है। जिंदगी के सारे मराहिल नू अल्लाह की किताब कुरान बयान करती है। ये जिंदगी तो वखरा करके कुरान नू देखोगे तो फिर तुहानू फायदा नहीं होना। जिंदगी दे विच शामिल करके कुरान नू समझो। अज जो सूरह यूसुफ शुरू हुई
तो असी पढ़िया भी फैमिलियां दे अंदर किस तरह हसद पैदा हो जाता है, तो फिर वो की नताज निकलते हैं। वो फैमिली दी थोड़ी मेरी फैमिली के हालात को कुरान ने बयान किया है। ਉਹਦੇ अंदर जो तरीका असी इख्तियार करांगे ਉਹਦੇ जो भी कंसिक्वेंसिस होणगे वो भी अल्लाह की किताब ने सानू दसे ने। फिर अगे चल के जदों इंसान बचपन के मरहले चों निकल के जवानी च जांदा है तो जवानी के अंदर किस तरह के हालात पेश आते हैं, औरत होवे या मर्द होवे, उस दी रहनुमाई भी अल्लाह की किताब ने साड़ी कीती है। आ मिस्र दियां आज़ाद ख्याल औरतां ते ज़ुलैखा दे किस्से भी तुसी पढ़ लै। इन्हां तो हुण अगे चलो। यूसुफ अलैहिस्सलाम बेकसूर ने, मासूम ने, ते तुहानूं मैं दस्सिया सी कि पाक लोगां नूं भी जेल जाना पैंदा है। उन्हां नूं भी जिहड़ियां तकलीफ़ां ने, परेशानियां ने, उन्हां दा सामना करना पैंदा है। चुनाचे यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं ये तो पता लग गया सारिਆਂ ਨੂੰ कि बेगुनाह ने, तो बेकसूर ने, तो मासूम ने। तो जुलैखा ने खुद भी ऐलान कर दिता कि फस्तासम, मैं अपनी तरफों पूरी कोशिश की थी, लेकिन यह पाक रहा है, ये है भी पाक। तो वो औरतां ने भी कहा कि ये तो कोई बंदा नहीं लगता, इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये तो लगता है आसमान तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता आ गया। ये सारियां गवाहियां हो गई, फिर भी जेल च पा दिता। ये भी पता है कि बेकसूर ने, फिर भी मुकदमा हो गया तो जेल च पा दिता, तो जेल च पहुँच गए। हुण समझण दी गल यह है कि जिहड़ी आ तुसी हुण ऐतां पढ़नियां ने, तेरे दा माना पढ़ना है, इन्हां च कीमती सबक ये सीखना है कि ईमान आला जिस जगह ते भी होंदा है वो अल्लाह दा पैगाम सुणांदा है। वो बैठ नहीं जाता फारिग हो के, हाथ ते हाथ रख के बह नहीं जाता। ईमान आला जिथे भी होवे ईमान दी रोशनी फैलांदा है। आ तुसी वेखोगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल च पहुँच के किस तरह लोकां नूं हिदायत दा सबक पढ़ाते पे ने, जेल नूं रोशन पे करते हैं। जेड़े क्रिमिनल्स ने उत्थे, क्योंकि बहुत सारे तो बेकसूर ने जिवें यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, तो कुछ क्रिमिनल्स भी ने। तो जदों यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल च गए तो माहौल इन्ना चेंज हो गया उन्हां दी बरकत नाल, उन्हां दी तबलीग नाल। तुहानूं तबलीग दा भी पता चलेगा कि तबलीग दे की फायदे ने, अल्लाह दा पैगाम सुनाण ते पढ़ाण दे की फायदे ने। जदों इस रकू नूं पढ़ोगे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जदों जेल दे अंदर तबलीग की ते सोहणे रब दा पैगाम सुनाया, वो जेल भी एक नूर ते हिदायत दा मरकज़ बन गए। तो जेड़ा कैदी जेल चों रिहा हुंदा सी, कोई वली बन के निकलदा सी, कोई कुतुब बन के निकलदा सी, कोई अबदाल, सारे दे सारे लोग नेक ते सालेह बन के जेल चों निकल रहे ने। तो फिर जेल तो बाहर जाके अल्लाह ते दा पैगाम ते हिदायत दा सबक दुनिया नूं सिखा रहे हैं। ये बरकत हुई हज़रत दे जेल जाण दी। पता लगा कि ईमान आला जिथे भी होवे वो नूर फैलांदा है। आओ हुण कुछ शैतां दा मुतालिया करिए। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमांदे पे ने, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व दखल माअहु सिजन फतयान, ते जेल दे अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम कोलों दो नौजवान होर भी दाखिल होए, यानी जेल दे अंदर आए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल उन्हां ने मुलाकात की। जदों उन्हां दो नौजवानों ने वेख्या कि जेल दे अंदर एक बहुत बड़ी नेक और बरगुजीदा हस्ती भी मौजूद है, चेहरे तो ही लगता है कि कोई अल्लाह का बहुत प्यारा आ गया है। तो वो नौजवान उन्हें आख्या इन्हां कोलों मसले पुछने चाहिए ने, इन्हां कोलों हिदायत दीयां गल्लां पुछनियां चाहिए ने। चुनाचे वो दो नौजवान जिहड़े गुलाम सन ते बादशाह दे महल दे अंदर जॉब करते सन,
एक बादशाह नूं दा साकी सी, यानी बादशाह नूं पानी ते शरबत ते शराब पिलाण ते मामूर सी, ते एक बादशाह दे खाने पकाने दी ड्यूटी करदा सी। ते बादशाहां दे खाने चैक होंदे ने कि कोई जहर ही ना मिला देवे। वो कई सिस्टम होंदे ने, तो खाना एक दफ़ा चैक होया तो पता लगा खाने जहर है, तो इन्हां दो बंदियां नूं जेल भेज दिता गया कि तहकीक करो किहड़ा मुजरिम है दोनों दे विचों जिसने बादशाह के खाने के अंदर जहर मिलाया। ये नौजवान जिहड़े गुलाम ने ये जेल के अंदर मौजूद ने, तो इन्हां ने ख्वाब वेख्या तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कोल आए। काला अहदुहुमा, एक कहन लगा, एक कैदी कहन लगा, इन्नी अरानी आसिर खमरा, ऐ यूसुफ असी मैं ख्वाब विच वेख्या है कि मैं शराब कशीद कर रहा, अंगूरां दे विचों निचोड़ रहा, यदी ताबीर दसो। वक़ाल अल्लाह खरू, तो दुआ कहन लगा, इन्नी अरानी अहमिल फौक रअसी खुब्ज़न, मैं ख्वाब विच ये वेख्या है कि मैं अपने सिर ते रोटियां लैके जा रहा, तअकुलु तैरु मिनहु, ते परिंदे उन्हां रोटियां नूं खांदे पै ने, मेरे सिर ते रोटियां ने ते परिंदे विचों खांदे पै ने। नब्बिना बितअवीलिही, ऐ प्यारे यूसुफ सानू दसो इहदी की ताबीर है। इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन, साफ नज़र आंदा पिया है कि तुसी कोई आम शख्सियत नहीं हो, तुसी बहुत नेक बंदे हो। आ किसी बेगुनाह नूं तुसी वजह तो तुहानू इत्थे लियाया गया है, लेकिन तुसी कोई मुजरिम नहीं लगदे हो, चेहरा तुहाडा दसदा पिया है तुसी नेकोकार हो। सानू दसो इन्हां ख्वाबां दी की ताबीर है। काला, यूसुफ अलैहिस्सलाम आखन लगे, ला यअतीकुमा तआमुन तुरज़क़ानिही इल्ला नब्बअतुकुमा बितअवीलिही क़ब्ल अन यअतियकुमा। आप फरमान लगे कि खाने दी शिफ्ट दा टाइम होने तो पहले पहले इस ख्वाब दी ताबीर मैं थानू दस देंगा। यानी जेल के अंदर फिक्स टाइम ते खाना तकसीम होंदा सी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्होंने आख्या कि थोड़ी देर मेरे को बै जाओ, थोड़ी ख्वाब की ताबीर भी मैं दसना, तो खाने का टाइम होने तो पहले पहले ताबीर भी दस देंगा, तो कुछ जरूरी गल्लां पहले समझ लो, क्योंकि जिहड़े अल्लाह दे प्यारे होंदे ने ये हर मौके तो फ़ायदा उठाते हैं, तो सोहने रब दीयां तारीफां ते दीन हक दा पैगाम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। वेखो हुण किवें फरीज़ा नबूवत पे अदा करते हैं। उन्होंने आख्या ज़्यादा परेशान नहीं होना, खाने की शिफ्ट तो पहले ताबीर दस देंगा, लेकिन मेरी एक गल सुनो समझो। पहले तबलीग आप फरमान लगे, ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये जड़ा ख्वाबां दा इल्म है मेरे रब ने मैनू सिखाया है। जिहड़े इल्म मेरे रब ने मैनू दिते उन्हां चों एक ख्वाबां दा भी इल्म है। इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। ते आप फरमान लगे, मैं इस कौम दे मजहब दा कायल नहीं। आ जिहड़ी मिस्र दी कौम दा मजहब है, बुतां दी इबादत करना, शिरक करना, तवहुमात करना, जादू टोड़े करना, ये मेरा मजहब नहीं। तो आप उन्होंने दसन लगे कि पहले तो मेरे दीन के बारे समझो कि जी आ मिस्र की कौम का दीन है, मैं इस दीन ते नहीं। ये लोग अल्लाह नू नहीं मानते, तो आखरत दे मुनकिर ने, तो मैं अल्लाह ते ईमान रखना, तो आखरत ते यकीन रखना। मैं एक मुसलमान हाँ, अल्लाह सोने नू भी मानना, ते आखरत दे यौमुल हिसाब ते भी मैं यकीन रखना। इस कौम का दीन सही नहीं, ये लोग भटक गए ने। पहले दसिया, फिर अपना तारुफ करांदे हो इरशाद फरमाया, वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब, ते मैं अपने बाप दादा
प्यो दादा इब्राहीम इसहाक ते याकूब अलैहिमुस्सलाम उन्हां दे दीन दी पैरवी करना, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे बारे च ही जानते सन। उन्हां दी तौहीद वहदानियत ते यकीन उन्हां नूं पहचानते सन। इसहाक ते याकूब अलैहिस्सलाम नूं भी दी अज़मत तो भी वाकिफ सन। तो आपने दसिया कि मैं कोई एवें चलदा फिरदा बंदा नहीं, मेरे बाप दादा इब्राहीम ने ते इसहाक ने ते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने। अपने सोहने सोहने बजुर्गों का तुसी तारुफ करा सकते हो जिन्हें अल्लाह की ज़मीन ते नेक काम कीते ने। आप फरमान लगे कि मैं अपने प्यो दादा इब्राहीम इसहाक ते याकूब दे दीन ते पैरवी करना। ते आप फरमान लगे कि मा कान लना अन नुश्रिक बिल्लाहि मिन शै, साडा हक नहीं बनता कि असी अपने रब नाल किसी नूं शै नूं भी शरीक बनाईए। ये साडा हक नहीं बनता। असी बंदे हाँ, उस रब ने अपनी इबादत लई सानू पैदा किया, सानू ला इलाहा इल्लल्लाह ते तौहीद दा सबक पढ़ाया। साडा ये हक नहीं बनता कि जिस रब ने जिसम दिता है तो रूह दिती है तो ज़मीन विछाई है तो आसमान विछाया है तो सानू इंसान बनाया है, उस रब दे इख्तियार दे अंदर, उस दी उलूहीयत दे अंदर, उस दे रब होण दे अंदर दूसरों नूं भी शामिल कर लईए, उन्हां नूं भी रबूबीयत शरीक कर लईए। ये साडा हक नहीं बनता। जे असी सही माने दे अंदर इंसाफ ते चलीए तो उस एक वहदहू ला शरीक रब्बुल आलमीन दी असी इबादत करनी है। मा कान लना अन नुश्रिक बिल्लाहि मिन शै, साडा हक नहीं बनता कि असी किसी भी चीज़ नूं अल्लाह दे नाल शरीक बनाईए। ज़ालिक मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना व अलन नास वलाकिन्न अक्सर अन्नास ला यशकुरून। ये साडे उत्ते अल्लाह दा बहुत बड़ा फजलो करम है ते तमाम इंसानां ते फजलो करम है ते अक्सर लोग ना शुक्रे ने वो इस अजीम नेमत का शुक्र अदा नहीं करते ते रस्ते तो हट जाते ने। वो मुख्तलिफ चीज़ों की पूजा करन लग जाते हैं ते रब नाल शरीक बनान लग जाते हैं। या साहिब सिजन, ऐ मेरे जेल दे साथियों, सोहनी सोहनी तबलीग करते पे ने। उन्हां गुलामां नूं सोहने सोहने अलकाब नाल याद करते पे ने। उन्हां गुलामां दी इंसल्ट नहीं करते पे, उन्हां नूं घटिया नहीं समझते पे ते फरमा रहे ने या साहिब सिजन, ऐ मेरे जेल दियां साथियों, यानी आप इकट्ठे ही आ इत्थे इज्जत नाल खिताब करते पे ने। उन्हां नूं अपना फ्रेंड पे करार देंदे ने, साथी पे करार देंदे ने। यह तरीका तबलीग करन दा। ऐ नहीं कि तुसी सख्त गल्लां करो ते इंसल्ट करो, तौहीन करो, फिर तबलीग दा हक अदा नहीं होना। अल्लाह दे सोहने नबियां तो सीखो कि तबलीग किवें करनी है। आप फरमांदे पे ने या साहिब सिजन, ऐ मेरे जेल खाने दे दोस्तों, रफीकों, साथियों, तुसी दोनों गुलाम हो। एक गल मैनूं दसो, हुण आप मिसाल नाल उन्हां नूं तौहीद पे सिखांदे ने ते ला इलाहा इल्लल्लाह दा सबक पे पढ़ाते ने। आप फरमांदे पे ने कि तुसी मैनूं एक गल दसो कि एक गुलाम वो है जिसका इको ही मालिक है ते दूसरा गुलाम वो है जिसके दो मालिक ने। उन्होंने दो मालिकां की ड्यूटी करनी पैंदी है ते दोनों ही राजी नहीं होंदे। जिस दे दो मालिक ने उसने तो परेशान ही रहना, क्योंकि हर मालिक ने कहना तू मेरा वफादार नहीं, तू उसका वफादार है, तू मेरा काम खलूस नाल नहीं करता। उन्होंने इधरों भी मार पैनी है तो उधरों भी मार पैनी है, तो वो रिस्पांसिबिलिटी किसी ने भी नहीं लैनी। सच्चा प्यार उन्होंने कित्थों भी नहीं मिलना। जिस गुलाम दे दो मालिक होण तो जिसका इको मालिक है तो उहदे वास्ते खिदमत करना भी आसान है। तो आप फरमान लगे मैंने ये दसो
एक गुलाम होवे जिस दा एक मालिक होवे ते एक गुलाम होवे जिस दे दो मालिक होण, किहड़ा सुखी होएगा? आ सुनो ऐतां दा माना। आप फरमांदे पए ने उन्हां गुलामां नूं, मिसाल भी वो पे देंदे ने जिहड़ी उन्हां दे नाल अटैच करदी है। ते जदों तबलीग करो ऐसियां ही मिसालां दिओ। अगर तुसीं देहात विच तबलीग कर रहे हो ते देहाती लोकां वाली गल करो, फसलां दी मिसालां दिओ। किसी कंप्यूटर लैब पै तकरीर कर दो, उत्थों की मिसालां दिओ। कुरान सारा ही कुछ है, साइंस भी है, ज़राअत भी है, आसमान भी है, ज़मीन भी है, खला भी है, चंद भी है, सूरज भी है, सब कुछ है अल्लाह की किताब कुरान दे अंदर। तो जिथे बोलते पे हो उस हिसाब नाल गल करो। आप फरमान लगे गुलामां नूं, अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अम अल्लाहुल वाहिदुल क़हार। क्या मुख्तलिफ रब बेहतर ने? कि आसमान दा होर रब होवे, ज़मीन दा होर रब होवे, बीमारी होर देवे, शिफा होर देवे, बदला तो किसी होर दा कंट्रोल होवे, जिंदगी किसी होर दे हत्थ च होवे, इज्जत मौत किसी होर दे हत्थ च होवे, ऐ गल बेहतर है? क्या मुख्तलिफ रब बेहतर ने? अम अल्लाहुल वाहिदुल क़हार, या एक अल्लाह बेहतर है जिहड़ा हर चीज़ ते गालिब होवे? ते आप उन्होंने फरमान लगे कि मा तअबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम। ऐ जिहड़े तुसी देवी देवता बना लए ने, बुत बना लए ने, जिन्हां दी तुसी पूजा पे करदे हो, तो मुख्तलिफ नाम रख लए ने, ते नारे बना लए ने, ते स्लोगन बना लए ने। आप फरमान लगे ये नां ने जिहड़े तुहाडे तुसां ने ते तुहाडे प्यो दादे ने नां रख लए ने, इन्हां दी कोई हकीकत नहीं हैगी। आ जिन्नियां चीज़ां नूं पूजदे पे हो ते उन्हां दे नारे बना लए ने, ते उन्हां दियां मन्नतां पे देंदे हो, ते उन्हां कोल पे मंगदे हो, इन्हां कोल कोई शै नहीं। आ खाली नां ने जिहड़े तुसां ते तुहाडे प्यो दादे ने रख लए ने, हकीकत कोई नहीं हैगी। मा तअबुदून मिन दूनी, अल्लाह नूं छोड़ के जिहड़े बातिल खुदावां नूं ते चीज़ां नूं पूजदे पे हो, चाहे वो इंसान होण, बुत होण, कोई भी शै होवे, ये नां ने जिहड़े तुसां ने ते तुहाडे प्यो दादे ने रख लए ने, ते ड्रामे बना लए ने, हकीकत नहीं है। तो फिर उन्हां बुत्तां दे ते वो जिहड़े मुजावर होंदे ने, वो फिर अगों होर कहानियां बना लैंदे ने, ते फिर लोग पूजा कर लग पैंदे ने। ते फरमाया ऐ कोई चीज़ नहीं हैगी, ये सिर्फ धोखा है जिहड़ा शैतान ने तुहानूं रब तो हटा के ऐ शिरक दे अंदर मुबतला कर दिता। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने इन चीज़ों की कोई दलील नादिल नहीं फरमाई। अल्लाह ने किदे नहीं किया किसी किताब तौरात इंजील ज़बूर कुरान कि मैनू छड़ के किसी होर दी पूजा करो, उत्थों शिफा लाओ, उत्थों बेटे लाओ, उत्थों इज्जत लाओ। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया। अल्लाह ने फरमाया इन्हां सारिया चीज़ों का मालिक मैं कल्ला वहदहू ला शरीक। इनिल हिक्मु इल्ला लिल्लाह, हकीकत है कि हुकूमत सिर्फ अल्लाह दी है। अव्वल तो लैके आखिर तक हुकूमत सिर्फ उस सोने रब दी है, उसे दा ही आर्डर चलता पिया, ज़मीन ते भी आसमान ते ही। थानू अगर थोड़ा जिहा इख्तियार मिले है, वो भी उस रब ने अपनी हुकूमत दे विच तुहाडी आजमाइश लई इन्ना सारा इख्तियार थानू दिता है। तुसी भी उहदे हुक्म नाल आए हो तो उन्नी देर ही रहोगे जिन्नी देर उसका हुक्म होएगा। अमर अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, ते उस सोने रब ने हुक्म दिता है कि उस तो सिवा किसी होर दी इबादत ना करो। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही है सीधा दीन, यही है साफ सुथरा ते पाक दीन कि सिर्फ एक रब की इबादत करो। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। तो टाइम की हद खत्म हो गई, तो अगले लैक्चर इस गल करांगे कि ख्वाबां की ताबीर की दसदे पे ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। अज दे लैक्चर असी सीखिया कि अल्लाह दे प्यारे जिथे भी जाते ने सोने रब दियां तारीफां करते ने, हक फैलाते ने, नूर फैलाते ने। यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल दे अंदर भी दरस खोल दिता है, मदरसा खोल दिता है, हिदायत पे तकसीम करते हैं, लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह पे सिखाते हैं, लोगों को आखरत ते यकीन पे सिखाते हैं। तो गुलामां नूं उन्हां दी हैसियत ते माहौल वेख के उस दे हिसाब नाल मिसालां दे के सोने रब दी शान
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪੈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ख्वाब ਦੀ ਤਾਬੀਰ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਬਲੀਗ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਨੂਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਲਈ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ इंशाअल्लाह। ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝੋ। ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਨਿਲ ਹਮਦੁਲਿल्लाहि रब्बिल आलमीन।